हकदार वही थे या फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक वो नहीं पहुंचा और पहुंचना चाहिए था? क्या उसकी अहमियत कम हो गई है? सदर साहब की ज़ात पे ये इल्ज़ाम लगाया और उनको लोग कह रहे हैं सर मैंने नहीं लगाया। जिसने भी इल्ज़ाम लगाया मैंने आपकी ज़ुबान से सुना। कि आज मैं पहली दफ़ा बाबर साहब के साथ बैठा हूँ। जब भी वरना सदर में जब भी हम जाते थे मैं तो नीचे बैठता, मैं हमेशा तो मुझे नीचे बैठाते। पहली दफ़ा मुझे बड़ा जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आज़ाद, आप सबको वेलकम कहते हैं मराना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में, जहाँ से हर वो खबर बनती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे बहुत अहम है, पब्लिक इंटरेस्ट भी उसमें शामिल है। हम बात करेंगे जो पिछले दिनों सदर साहब ने अवार्ड्स को बांटा है, मेडल्स को बांटा है, क्या वो सही लोगों तक पहुँचे हैं, हकदार वही थे या फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक वो नहीं पहुँचा और पहुँचना चाहिए था? क्या उसकी अहमियत कम हो गई है? अब आने वाले दिनों में क्या उस मेडल को लेते हुए लोग डरेंगे, सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, या उनका हक था, सही लोगों को मिला? कुछ लोग ऐसे भी हमने स्टूडियो में बुलाए जिनको मिलना चाहिए था, आखिर उनके बड़े कारनामे उनको नहीं मिला। लेकिन ये क्यों बांटे हैं सदर साहब ने? नून लीग तक नहीं पहुंचा, सिर्फ पीपल्स पार्टी में क्या कई लोगों को फैसल रज़ा आब्दी को मिलना चाहिए था, उनसे ज़्यादा कौन बेहतर है कामों में, लेकिन उनको नहीं मिला। और बहुत सारे लोग हैं, हम खुद कमेंट नहीं करें, हमने लोगों को बुलाया, वो लोग भी हैं जिनको मिला है और वो लोग भी हैं जो अपने आप को हकदार कहते हैं, और एक बंदा वो भी है जिसको हम कहते हैं कि ट्रू हकदार है, उसको क्यों नहीं मिला? सबसे पहले तारुफ कराएंगे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ आए। बहुत बहुत शुक्रिया बाट साहब आपका कि आज आपने हमें इनवाइट किया। उनके बराबर में जो शख्सियत तशरीफ रखती है उनके बारे में हम कहेंगे कि वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे साहब है जिनको एक नहीं दो या तीन तो मिलने चाहिए थे कम से कम, उनको भी नहीं मिला। जमशेद दस्ती साहब, आपके कारनामे सब जानते हैं। बट साहब बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने मुझे बुलाया और इतनी इज्जत दी। यकीन करें आपकी शिकायत मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी आपके पास शिकायत लेके आऊँगा। आज मैं आपके पास शिकायत लेके आऊँ। बहरहाल ये तो जैसे प्रोग्राम चलेगा आपने बोलना है, जो आपने बोलना बिल्कुल मैं आज रोऊंगा, मैं रोने के लिए भी तैयार हूँ। आज मैं बिल्कुल आप रोइएगा, आप कुछ भी करिएगा। उनके साथ जो साहब तशरीफ रखते हैं उनको मिलना चाहिए था, एक मिला, इस पर एतराज़ है। बाबर रहमान साहब, बहुत मुबारक हो आपको, मेडल शेडल मिल गया जी। बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ में मैं अपने साथी की एक बात की वजाहत भी कर दूं। उन्होंने कहा इनके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती सिर्फ मुख्तार हमारी के साथ हुई थी, इसके अलावा मजीद मैं कुछ कमेंट नहीं करना। जी बाबर रहमान साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है, लोग हमसे मिलते हैं कहते हैं कि कौमी आज़ाद को सदर साहब ने अपनी जागीर समझा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को भी समझा हुआ है, उन्होंने सब उन लोगों को बांटा है जो हकदार नहीं थे सही तौर पर। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने सदर साहब की ज़ात पे ये इल्ज़ाम लगाया और उनको लोग कह रहे हैं सर मैंने नहीं लगाया। जिसने भी इल्ज़ाम लगाया मैंने आपकी ज़ुबान से सुना। आपने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सिर्फ अपनों में एजाज़ात तकसीम कर दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है खालिद साहब। अगर आपको इस हकीकत का इदराक नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर उनको सिर्फ अपनों ही में एजाज़ बांटने होते तो फिर वो मुझे क्यों एजाज़ से नवाजते? इसलिए क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम दो मुँह वाला साहब अपनी किताब सब किसे दनी होंदा वे सपेरिया में फरमाते हैं कि पहला ध्यान दूध और उसके बाद जैसे ही दूध ख़त्म तो सीधा माज़रत के साहब को इंटरप्ट करूँगा। मेरा ख्याल में सदर साहब को अगर मौका मिले तो अपनी ज़ात को भी वो अवार्ड दे देंगे, कोई एक इनाम दे देंगे, क्योंकि अपनी ज़ात में बड़े सुपरमैन है वो। देखिए सदर साहब में और सुपरमैन में दोनों में बहुत बुनियादी फ़र्क है। सुपरमैन सिर्फ एक कच्चा मैन था, वो अपने आप को सिर्फ इसलिए दुनिया के तमाम अशखास से बालातर समझता था क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था और नीचे पहनने वाली चीज़ को ऊपर पहनता था। हमारे सदर साहब यानी कि खपे मैन में सुपरमैन से कुछ सलाहियतें ज़्यादा हैं। खपे मैन उनमें फ़न्ने ज़ौक़े खुशलिबासी बदल जाए तो मौजूद है। आप देखिए कि एक से एक सूट और जो चीज़ जिस मकाम पर जहाँ पहननी चाहिए उसको वहाँ पहनते हैं वो, न कि सुपरमैन की। दूसरी बात ये कि जिस तरह सुपरमैन लोगों की मदद करके अपने आप को एक बहुत बुलंद वाला इंसान समझता था, सदर साहब ऐन उसी नहज पे चलते हुए अपने लोगों की मदद करते हैं, अपनी जान पहचान वालों की। शर्मीला, मैं, फरतुल्ला, अपने लोग मेरे भाई दुआई सी बात की ना मेरे भाई। देखें ना मेरे भाई, बात ये देखें, उन्होंने हमें जो है ना दुआई सी बात की। मैं तो दुआई की बात ये कर रहा हूँ कि मुझे अपना नहीं समझाना उन्होंने, मैं भी तो उनका अपना था। वैसे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं पहली दफ़ा बाबर साहब के साथ बैठा हूँ। जब भी वरना सदर में जब भी हम जाते थे मैं तो नीचे बैठता, मैं हमेशा तो मुझे नीचे बैठाते। पहली दफ़ा मुझे बड़ा बाबर रहमान साहब के साथ बिठा के इज्जत का भी बड़ा। क्या जमशेद दस्ती का सिर्फ यही कसूर है कि वो यतीम खाने में पैदा हुआ है और उधर ही पला पड़ा है? जमशेद दस्ती जो है वो उससे बड़ा अहम तो कोई है ही नहीं। इनके कारनामे सब जानते हैं दस्ती साहब। कुर्बानियाँ सर, मेरी कुर्बानी हमने सारी जिंदगी कुर्बानी दी हमने वहाँ पे। उस इलाके में जो मुजफ्फराबाद पे जो मुजफ्फरगढ़ में जितनी कुर्बानी पार्टी की वर्किंग मैंने की उतनी किसी ने नहीं की। ये फिर भी जो है मुझे 4 दफ़ा तो एक करंट से मरे हैं, उधर झंडा लगाते हुए एक करंट लगा, खिर नीचे गिर के मर गए। सब समय ने मार गए लेकिन अगले दिन फिर आ गए। इन्होंने आबे जो के साथ आबे हयात मिला के पिया। जी दस्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप
किन वजूहत हैं, वो वजूहत बताएं आवाम को जिसकी वजह से आपको ये तमगे मिलने चाहिए थे जो सदर साहब ने दूसरों में बांटे? मैं ये अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मेरे को एक नहीं 2 तमगे मिलने चाहिए। पहला तमगा जो मैं समझता हूँ कि जो हमसे वो कोताही हो गई थी, जाली डिग्री वाली कोताही हो गई थी, बड़ी वो मशहूर हमने हुई थी वो। या उसके बाद मैं आवाम की नज़रों से भी मैं गिर गया, मैं उस आवाम की नज़रों से गिरा। मैं फिर दोबारा वहाँ से इलेक्शन डिटाई का हमारा एक वो देख लें कि हमने डिटाई में इतने ढीठ बन गए सदर साहब की वजह से, जरदारी साहब की वजह से इतने ढीठ बन के दोबारा मैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ। एक तो इस पर तमगा फ़र्ज हो गया, दूसरा अदालत की आंख में दू बदू आंख में आंख डाल के जो है मैंने वहाँ पे मूसा साहब की तफसीर मैंने बताई। मेरा चैलेंज है, मैं बताता हूँ, ये बड़े 2 तमगे लेके बैठे हुए, ये शर्मिला फरूकी लेके बैठी हुई, ये बैठी हुई, वो बैठी हुई है। मेरा चैलेंज है कोई मूसा साहब की जो तफसीर कोई पढ़ तो क्या मैं समझता हूँ कोई ढूंढ के दिखा दे, मेरा चैलेंज है उनको। ख्वाहिश आज़रफिक आपकी तरफ आऊँगा, आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो फ्रेंडली अपोजिशन के अलावा कि आपको भी मिलने चाहिए थे सारे तमगे, आपको इग्नोर कर दिया उन्होंने? बट साहब मेरे ख्याल में हमें तो तकरीबन हम 3 या 4 तमगे जो हैं वो डिजर्व करते थे। सबसे पहला अंजम अकील। अंजम अकील देखें, एक आदमी होकर औरतों वाला नाम रखा हुआ है इसने, अंजम अकील, अंजम माजी देखें। और दूसरी बात यह है कि वो जिस डिठाई से निकल के भागा है जेब कुतरे की तरह, देखें ये आपने सिविल फिल्म में ही नहीं देखा होगा, थाने से जिस तरह भागे अंजुम अकील। शफकत चीमा या संजय दत्त की आप फिल्म देख लें या सुनील शेट्टी की देख लें, तो वो जिस तरीके से फरार होते हैं तो वो इसी तरीके से थाने से निकल के भागे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है एक आम जिंदगी में कोई इस तरह से कर ले। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अवार्ड क्या देना है, उन्होंने तो उनको धमकियाँ देनी है सदर साहब ने। और चलें आप ठीक है धमकी देते हैं, हम कहते हैं कि आप उनको नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि आप उनको जो है वो सूबे का दर्जा दें, शहबाज शरीफ को सूबे का दर्जा दें और NFC अवार्ड दे दें और सूबे का नाम शुमाली पंजाबी जुनूनी सूबा रख लें आप। हमने तो जो है वो अपने जो है वो सूबे का एक कौमी तराना भी बना लिया है हमने, सब तराना खिलाएगा, ये कौमी तराना तो सब तराना खिलाएगा। क्या तराना जी? वो ये है कि सारे जहां से अच्छा रेवेन हमारा, हम है बुलबुले शुबाज के, शुबाज है बुलबुला नवाज का। जी ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि तमगे जो सदर साहब ने बांटे उसमें किसका हक था और नहीं था। अच्छा वाह मेरे पे बड़ा ज़बरदस्त काम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, हमें पसंद आया आपका।